यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रह चुकी जयंती नटराजन ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। जयंती नटराजन ने आरोप ये लगाया कि जब मैं पर्यावरण मंत्री थी यूपीए सरकार में, तब राहुल गांधी ने उनसे कई प्रोजेक्ट्स के पर्यावरण मंजूरी रोकने के लिए कहा था। राहुल की ओर से इस बाबत अनुरोध किया जाता था, लेकिन ये हमारे लिए आदेश के बराबर होता था। मैंने उनके अनुरोधों का सम्मान किया। जयंती नटराजन ने ये शिकायत भी लिखी कि जब मुझे पार्टी में काम करने के बहाने सरकार से हटाया गया था, उसके अगले दिन फिक्की में उद्योगपतियों के बीच राहुल गांधी ने कहा, ये बातें लिखी हैं, जब मैं पर्यावरण मंत्री थी तब राहुल गांधी ने कई प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण मंजूरी रोकने के लिए अनुरोध किया था। यूपीए सरकार में जब पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन ने खुलासा किया है चिट्ठी के जरिए, राहुल गांधी का अनुरोध हमारे लिए आदेश होता था। मैंने उनके अनुरोधों का सम्मान किया और वही आदेश का पालन किया। मुझे पार्टी में काम के बहाने मंत्री पद से हटाया गया। अगले दिन फिक्की में जाकर राहुल गांधी ने उद्योगपतियों से जब मुलाकात की और उस दौरान संबोधन के दौरान ये कहा कि आपको दिक्कत अब नहीं होगी किसी भी पर्यावरण मंजूरी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर। मेरे खिलाफ मीडिया में गलत और प्रायोजित प्रचार किया गया। इस वक्त नलिन कोहली हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता, उनसे बात करते हैं। नलिन जी, जो चिट्ठी लिखी गई है जयंती नटराजन के जरिए कांग्रेस आलाकमान को, इससे ये साफ होता है कि उन पर दबाव बनाया गया था इस्तीफा देने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पूरे तथ्य बाहर निकले तो एक बड़ी स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया दी जा सकती है, लेकिन जहां तक कांग्रेस यूपीए सरकार की बात करें, पूरे 10 साल के कार्यकाल में कई चीजें जो है देश के सामने निकल गई है। पहली बात थी कि एक गैर संवैधानिक दबाव सरकार के कार्य के ऊपर में लगातार बने रहते थे। जैसे सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, आप अगर याद करेंगे तो राहुल गांधी जी लगातार आते रहते थे कभी कभी और इवेंट टू इवेंट बेसिस पे सरकार को निर्देश देते थे। जैसे एक ऑर्डिनेंस आया था, प्रधानमंत्री उस टाइम मनमोहन सिंह जी यूएसए में थे, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक के उसे कूड़े के लायक के फाड़ के कहा इसको फेंक देना चाहिए। तो इस प्रकार की कई बातें आई। दूसरा जो नुकसान यूपीए की सरकार में हुआ है कि पर्यावरण की लड़ाई को इंडस्ट्री और अपनी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध कर दी। तो जहां तक हमारी सोच है कि पर्यावरण और जो हमारी अर्थव्यवस्था है दोनों को हाथ मिलाकर चलना पड़ता है, दोनों के हितों के बारे में। लेकिन नलिन जी, पर्यावरण की लड़ाई अगर देखें, पर्यावरण मंत्रालय ही इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बाद से ही शुरू हुआ था। अगर पर्यावरण की लड़ाई का बात जिक्र कर रहे हैं तो इसमें राजनीति कैसे आ गई? क्यों काम करने नहीं दिया गया? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इस बात को ला रहा हूं और इस बात और तथ्यों की आवश्यकता है कि लगातार यूपीए के शासनकाल में अर्थव्यवस्था बिगड़ती थी और पर्यावरण के नाम पर भी अर्थव्यवस्था कई बार बिगाड़ी जाती थी जी। और अगर आप देखें बहुत कुछ हुआ है जिससे अर्थव्यवस्था हिल गई। इसीलिए जब से सरकार बदली है इन चुनौतियों को मोदी की सरकार देख रही है और अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के हितों में लग रहे हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं जयंती नटराजन जी राहुल गांधी जी के दबाव का, इसमें ये तथ्यों की बिल्कुल नलिन जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं अब जो चुनौतियां होंगी वो मोदी सरकार के सामने भी होंगी कि जो पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो मामले हैं, उसमें मंजूरी दी जानी चाहिए और देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, जिस तरह की चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी लिखी कब गई है और ये आप बताइए कि अब जवाब क्या आ पाएगा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस चिट्ठी का? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला है तो कार्रवाई तो होनी है। कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगा कि अब किस तरह की कार्रवाई इसमें की जाएगी। बहुत दिलचस्प है कि बहुत समय से ये कुंठा उनके दिल में थी, जिसको आप टाइमिंग देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव और उन्होंने इंतजार किया राहुल गांधी की पहली पब्लिक रैली का। कल राहुल गांधी की पहली पब्लिक मीटिंग हुई है दिल्ली में। उसके बाद इस खबर का सामने आना कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस तरह से चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली पहले सजेशंस होते थे, फिर बाद में कॉर्पोरेट फ्रेंडली सजेशंस हो गए, घोर आरोप लगाया है राहुल गांधी पे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐन वक्त पर नुकसान पहुंचाने की मंशा साफ दिखती है। जिस तरह से अब इस चिट्ठी का खुलासा हुआ है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक और दिलचस्प पहलू है कि कुछ दिनों पहले पी चिदम्बरम, जो कि तमिलनाडु से ही आते हैं, उनके बेटे ने भी इस तरह की कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ बयान दिया था। जयंती नटराजन और चिदम्बरम के खिलाफ आपसी राइवलरी बहुत खुल के जानी जाती है, जब जाहिर है सभी लोगों के सामने, चाहे वो केंद्र में हो चाहे तमिलनाडु की राजनीति में हो,
एक ये बहाना भी बनेगा अगर जयंती नटराजन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इस बात को भुनाने की कोशिश करेंगी कि फिर चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी दाल गल रही है भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी में जल्दी ही शामिल हो सकती है और शायद इस बात की उम्मीद है उन्हें कि बीजेपी के पास खोने को उस राज्य में कुछ नहीं हो तो उनके चेहरे पे दांव खेल जाए।